एक शांत सा गांव था जो सुनहरे खेतों से घिरा हुआ था। वहीं एक लड़का रहता था जिसका नाम था रेहान। लोग उसकी समझदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन उसके गुस्से से डरते भी थे। रेहान के दिल में बहुत भावनाएं थीं, बहुत तेज भावनाएं, लेकिन उसने कभी उन्हें संभालना नहीं सीखा। अगर कोई कुछ गलत कह देता तो वो तुरंत भड़क जाता। अगर कोई चीज उसके हिसाब से ना होती तो वो गुस्से में चीजें फेंक देता। छोटी सी गलती भी उसे आग की तरह क्रोधित कर देती। उसकी माँ, जो उसे अकेले पालकर बड़ी की थी, अक्सर कहती थी, रेहान, दुनिया तुम्हारी दुश्मन नहीं है, तुम्हारा गुस्सा है। लेकिन रेहान उनकी बात कभी समझ नहीं पाया। उसकी नज़र में जोर से भावनाएं दिखाना ही ताकत थी। उसे लगता था कि जल्दी रिएक्ट करना ही बहादुरी है। उसे पता ही नहीं चला कि हर गुस्सा, हर प्रतिक्रिया उससे कुछ ना कुछ छीन रहा था। एक दोस्ती, एक मौका, एक अवसर। एक दिन रेहान को एक मैकेनिकल वर्कशॉप में काम मिल गया। उसकी माँ को राहत मिली। उन्हें लगा कि अब सब ठीक होने लगेगा। जाने से पहले माँ ने कहा, आज अपने गुस्से पर काबू रखना रेहान, अच्छे मौके बार बार नहीं मिलते। लेकिन रेहान ने बात को हल्के में लिया। वर्कशॉप में उसे आसान काम दिए गए। सब ठीक चल रहा था। तभी दोपहर के वक्त एक बुजुर्ग साथी ने गलती से उसके कपड़ों पर तेल गिरा दिया। ये एक छोटी सी गलती थी। सबको पता था कि बूढ़े आदमी के हाथ कमजोर थे, लेकिन रेहान फट पड़ा। अंधे हो क्या? वो चिल्लाया। ध्यान से काम नहीं कर सकते? पूरा वर्कशॉप चुप हो गया। बूढ़े आदमी ने धीरे से माफी मांगी, लेकिन नुकसान हो चुका था। शाम को वर्कशॉप के मालिक ने रेहान को बुलाया और कहा, तुम में प्रतिभा है, लेकिन बिना आत्मनियंत्रण के प्रतिभा बेकार है। हम ऐसे आदमी को नहीं रख सकते जो सम्मान की जगह डर पैदा करे। और उसी दिन रेहान की नौकरी चली गई। घर जाते हुए वो अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने खुद को समझाया, लोग मुझे समझते ही नहीं हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे शर्म भी आ रही थी। घर पहुंचकर उसने माँ को सब बताया। माँ चुपचाप सुनती रही। फिर उन्होंने कहा, रेहान, नौकरी तुमसे इसलिए नहीं गई क्योंकि दुनिया गलत है, बल्कि इसलिए गई क्योंकि तुम खुद को संभाल नहीं पाए। रेहान कुछ ना बोला, बस कमरे में जाकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दिन बीतते गए। रेहान नौकरी ढूंढता रहा, लेकिन उसकी भावनाएं हर जगह पीछे पीछे चली जाती। कोई उसे ठीक कर देता तो वो बुरा मान जाता। कोई उससे असहमत होता तो वो झगड़ पड़ता। कुछ तनाव होता तो वो चिल्ला उठता। धीरे धीरे लोग उससे दूर रहने लगे। एक शाम एक और जगह से रिजेक्ट होकर वो थका हारा घर लौटा। उसकी माँ फर्श पर बैठी खांस रही थीं। चेहरा बहुत पीला था। वो बहुत कमजोर लग रही थीं। अम्मी, आप ठीक हैं? उसने घबराकर पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं, बस थक गई हूं। लेकिन रेहान समझ गया कि वो ठीक नहीं है। उस रात वो अकेले बैठा और पहली बार अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने लगा। माँ बूढ़ी हो रही थी। वो उन्हें संभाल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं थी, उसकी अपनी अनियंत्रित भावनाएं थीं। वो माँ के पास गया और बोला, अम्मी, मैं बदलना चाहता हूँ, सच में, पर मुझे नहीं पता कैसे। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, नदी के पास रहने वाले बूढ़े उस्ताद के पास जाओ। वो उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहते हैं। अगली सुबह रेहान उस्ताद करीम से मिलने गया। उसने सब कुछ बताया, अपने गुस्से के बारे में, अपनी असफलताओं के बारे में, अपने डर के बारे में। उस्ताद करीम चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, बेटा, भावनाएं आग की तरह होती हैं। अगर तुम उन्हें नियंत्रित कर लो तो यही आग तुम्हारी जिंदगी को गर्मी देगी, लेकिन अगर नहीं संभाला तो यही आग तुम्हें जला देगी। रेहान ने सिर झुका लिया। मुझे पता है, लेकिन मैं जल्दी रिएक्ट करना कैसे रोकूं? उस्ताद मुस्कुराए। मैं तुम्हें दिखाता हूं। उन्होंने उसे एक कांच की बोतल दी। आज जब जब गुस्सा आए, इस बोतल में पानी भरना। रेहान को लगा यह आसान होगा, पर दोपहर तक बोतल आधी भर गई, शाम तक पूरी भर गई। वो हैरान होकर बोला, क्या मैं सच में इतना गुस्सा करता हूं?
उस्ताद ने सिर हिलाया। तुम्हारी भावनाएं कभी कभार नहीं उठती, वो तो हर वक्त तुम्हारे अंदर रहती हैं। अगले दिन उस्ताद उसे खेतों में लंबी सैर पर ले गए। आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, बस अपने विचारों को देखना। शुरू में उसे अजीब लगा, फिर उसका मन और भी जोर से बातें करने लगा। पुरानी लड़ाइयां, जलन, पछतावा सब सामने आने लगा। पहली बार उसने देखा कि उसका मन कितना बेचैन था। घर लौटते लौटते उसने कहा, उस्ताद, मेरा मन तो तूफान जैसा है। उस्ताद ने जवाब दिया, जिसे तुम देखते भी नहीं उसे कैसे नियंत्रित करोगे? जागरूकता ही पहला कदम है। अगली सुबह उस्ताद ने 2 प्याले दिए, एक मीठे पानी से भरा, दूसरा कड़वे पानी से। मीठा पानी उस व्यक्ति को देना जिसे तुम प्यार करते हो, और कड़वा पानी उस व्यक्ति को जिसे तुमने कभी चोट पहुंचाई है। रेहान सन्न रह गया। कड़वाहट किसी को कैसे दे सकता हूं? उस्ताद ने नरमी से कहा, लेकिन तुम यही तो करते आए हो। जब तुम गुस्से से रिएक्ट करते हो, तुम कड़वाहट ही देते हो। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने कितने लोगों को दुख दिया था। उस्ताद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम सच सीखने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा, भावनाओं को रोक नहीं सकते, वो जीवन का हिस्सा है, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हो। भावना और प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा रुकना होता है, वही तुम्हारी ताकत है। अगर उस पल में तुम सांस लो, सोचो, देखो, तो तुम स्पष्टता से प्रतिक्रिया दोगे, ना कि अव्यवस्था से। रेहान ने मन ही मन दोहराया, रुको, सांस लो, देखो, प्रतिक्रिया दो। ताकत, उस्ताद ने कहा, चिल्लाने में नहीं है, ताकत उस समय शांत रहने में है जब मन तुम्हें फटने को कहता। पहली बार रेहान को सुकून मिला। वो घर जाकर माँ को गले लगा बैठा। अम्मी, माफ कर दीजिए हर उस चीज के लिए जो मैंने गलत किया। माँ ने आंसू पोंछकर कहा, मुझे हमेशा पता था कि तुम समझोगे। कुछ दिन बाद रेहान हिम्मत जुटाकर उस वर्कशॉप में वापस गया जहां से उसे निकाला गया था। मालिक उसे देखकर हैरान रह गया। रेहान ने धीरे से कहा, सर, मैंने गलत व्यवहार किया था, एक और मौका दीजिए, अब मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मालिक ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसे स्वीकार कर लिया। अब रेहान बदल चुका था। कोई गलती करता तो वो शांत रहता, कोई ग्राहक नाराज होता तो वो विनम्रता से बात करता, काम का दबाव बढ़ता तो वो गहरी सांस लेकर खुद को संभालता। धीरे धीरे सब उसकी बदलती हुई आदतों को देखने लगे। ग्राहक उसे पसंद करने लगे, साथी उसका सम्मान करने लगे, मालिक उस पर भरोसा करने लगा। 1 साल में वो वर्कशॉप के सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों में से एक बन गया। माँ की तबीयत भी सुधरने लगी, उनका घर शांति से भर गया, और रेहान को आखिर समझ आ गया कि असली ताकत कैसी होती है। संदेश, भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, नियंत्रण की कमी दुश्मन है। आपको गुस्सा, जलन, दुख, निराशा सब महसूस होंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है, देखता है, सोचता है, वही असली लड़ाई जीतता है। अपनी भावनाओं पर काबू पाओ और जिंदगी बदल जाएगी।